ये भेलवा पंचायत है और यहाँ काका जी के नाम से काफ़ी चर्चित कहे जाते हैं। मैं उनसे मिलवा रहा हूँ और जो राजनीति की अलग बात है, मानव सेवा में विश्वास रखते हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय बिहार हद तक को दें। सबसे पहले बिहार हद तक के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर आपको भी। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर बघरी भेलवा पंचायत के मेरे आवास पे आए हैं। मेरा नाम प्रकाश सिंह काका हुआ और यहाँ से मैं मुखिया हूँ बघरी भेलवा पंचायत से, और सोशल कार्यों में सर्वप्रथम आपने राजनीति में कदम कब रखा? सर्वप्रथम 2011 का साल था। मेरी पढ़ाई वाराणसी से हुई है। मैंने वाराणसी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद 2011 में हम इस गांव में आए पढ़ाई पूरी करके। उसके बाद मुखिया का चुनाव शुरू हुआ। उस समय अपने भाभी को महिला सीट था तो अपने भाभी को कैंडिडेट बनाया और वहीं से मेरी राजनीति की यात्रा शुरू हुई। प्रथम यात्रा शुरू हुई और कंटिन्यूअस। यूपी तो छात्र राजनीति का गढ़ माना जाता है, वहाँ छात्र राजनीति में भी कोई आपकी भूमिका थी? बिल्कुल। उस समय हम लोगों के समय एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था जिसको हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा। अन्ना आंदोलन आपने सुना होगा जी। अन्ना आंदोलन में बनारस के जितने भी युवा थे, किसी भी कॉलेज से जितना ताल्लुकात था, सब में एक अलग ही जोश और खरोश था कि भाई अन्ना आंदोलन को एक मुकाम पर लाया जाए, और उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और साकार भी हुआ। अन्ना जी को पूरे भारत में लोगों ने जाना और उनके विचारों से प्रेरित भी हुआ। लेकिन अभी भी जो उन्होंने सपना देखा था शायद अभी तक साकार दिख नहीं रहा। और किसानों के विषय में उनकी विशेष सोच थी, और आप ग्रामीण परिवेश में वहाँ इतना पढ़ाई करने के बाद भी आप यहाँ आए, क्या कारण था? बिल्कुल नौकरी आपने क्यों नहीं की? बिल्कुल, किसान परिवार से ही हम आते हैं। मेरे पिताजी एक सक्षम किसान थे और हम लोग भी किसानी में रुचि रखते हैं। आज भी हम लोग खेती करते हैं। और रही बात किसानों की समस्या, आज भी जो कल थी वो आज है। किसानों के लिए हर पार्टियों के पास अपना अपना किसान विंग है, लेकिन किसानों की जो हालत आज़ादी के समय 1947 में भारत में थी, अभी तक हमको नहीं लग रहा है किसानों का उत्थान हो पाया है। इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं। कृषि में आप बीज को ले लीजिए, आप अपने खाद्य को ले लीजिए, जिस तरह से रेट इनका दर आए दिन बढ़ते जा रहा है, किसान की हालत बदलने वाली नहीं दिख रही है। बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, जो अभी तक जमीन पर दिखते हुए नजर नहीं आ रही है। किसानों की हालत जो चाहिए सो अभी नहीं है। अनुदान देने से और किसानों का आप कल्याण करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको जमीन पर उतरना होगा। किसान की अगर हित चाहते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, कोई भी ऐसा कृषक नहीं है जो सक्षम किसान है वो भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने। डॉक्टर का बेटा चाहता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा भी सपना रखता है कि हम इंजीनियर बने। IAS IPS वाले हैं वो भी, उनका भी लड़का यही सोचता है कि हम भी IAS IPS बने। लेकिन एक भी हम नहीं जानते, अभी तक अपने नॉलेज में है कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी किसान, कितना भी बड़ा किसान क्यों ना हो, नहीं चाहता है कि वो उसका बेटा भी किसानी करे। इसके पीछे यही कारण दिख रहा है कि किसानी में की स्थिति सही नहीं। अगर किसानी को कॉर्पोरेट की तरह इसकी व्यवस्था की जाए तो हर परिवार का बच्चा, हर किसान का बच्चा, हर किसान चाहेगा कि मेरा भी बेटा किसान बने। लेकिन अभी स्थिति जो चाहिए सो जमीनी पटल तो सही दिख रही है। ये चंपारण है और चंपारण गांधी की कर्म भूमि रही है, और गांधी का ये सपना था कि ग्राम विकास के बाद ही इस देश का विकास होगा, और ये मिशन जो है अभी तक कामयाब नहीं हो सका। इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, युवा होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। गांधी जी ने इस चंपारण की भूमि को ही अपने आंदोलन के लिए चयनित किया था। और रही बात कि गांधी का जो सपना है, साफ हो, स्वच्छ हो भारत और किसानी हो, और बहुत सारे उनके जो सपने थे अभी तक धरातल पर दिख नहीं रहा है। और गांधी जी को आइकन बना के सभी दल उनका अपना नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी के सभी कोई गांधी के अनुयायी हैं,
लेकिन गांधी के विचारों पर काम करने वालों की संख्या नगण्य है। अभी तक जिस तरह से उन्होंने सपना देखा था कि जब तक गांव विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है, ग्रामीण स्तर पे उस तरह से विकास कार्य अभी नहीं दिख रहा है। और एक होता है ना सौतेलापन ग्राम और शहर को लेकर रहता है, उस सरकारी योजना में भी देखने को मिलता है। जो स्कीम आप गांव में करा सकते हैं वो शहर का एक अलग फॉर्मेट होता है और ग्रामीण स्तर पे उसका एक अलग फॉर्मेट होता है। डेफिनेटली ग्राम स्तर पे जो भी कार्य होना चाहिए, जो भी बजट है, मैक्सिमम बजट का हिस्सा गांव वाले को मिलना चाहिए, क्योंकि गांव में ही सुविधा की कमी है। आज आप देख रहे होंगे जो भी परिवार जिनके पास पैसा की व्यवस्था, जिनके पास अगर साधन की व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से यही लोग प्लान करता है कि चलो भाई शहर में 5 धूर 10 धूर जमीन लेकर घर बना लेते हैं और वहाँ जाकर बस जाते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि शहर में उनको अच्छी स्कूल मिल रही है, शहर में उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हॉस्पिटल है, शहर में और सारी फैसिलिटी है जिससे वो शहर की तरफ भी आज भी मूव करना चाहते हैं। लेकिन गांव में जो भाईचारा है, गांव में जो वातावरण है, गांव में जो पर्यावरण है, वो शहर में नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद सुविधा के अभाव में लोग शहर की तरफ आज भी रुक करते हैं। दिल और दल के संदर्भ में अभी वर्तमान चुनाव है और आप चुनाव के माहिर लोग गिने जाते हैं। साथ साथ आपकी सजग भूमिका शुरू से रहती है कि युवाओं को प्रोत्साहित करें और राजनीति में भी युवाओं का आगमन हो। इस पर आपका क्या दिल और दल के संदर्भ में दोष है? देखिए, हम युवा हैं और हमारा सोच है कि युवाओं की भूमिका विशेष करके किसी भी राजनीतिक में हो। एक बड़े पैमाने पे, भारत युवाओं का देश है, बड़े पैमाने पे मूवमेंट युवाओं का राजनीति में होना चाहिए। जब तक युवा राजनीति में एज ए कार्यकर्ता काम करेंगे तब तक कुछ हमको दिख नहीं रहा विशेष होने। एज ए युवा लीडिंग करने की कैपेसिटी जो युवाओं के पास है, हमको नहीं लगता है 75 और 60 प्लस वाले लोगों के पास है, क्योंकि उनकी कार्य कुशलता दिन पे दिन खत्म ही हो जाता है। लेकिन आज 23 से लेकर 35 के बीच के जो भी युवा है, उनको अगर बढ़िया से मौका अगर किसी दल के द्वारा मिले तो निश्चित रूप से वो बढ़िया काम करेंगे। और इनके मीडिया के माध्यम से जरूर मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने दिल की सुने, दल की नहीं सुने। दल में कुछ नहीं रखा है, सब एक है भाई। आप किसको कह रहे हैं कौन अलग है? भाजपा के साथ आज राजद नीतीश कुमार चले जाते हैं, कल राजद के साथ चले जाते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। सभी को सत्ता चाहिए, सभी नेताओं को दल में रहना है, सत्ता में रहना है, सत्ता में का मलाई सबको खाना। दबे जुबान पर चर्चा है कि आप भी विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं और इस बार आप विधानसभा में उतरेंगे, इसके संदर्भ में क्या करें? देखिए, सीधी सी बात है, मैट्रिक का पढ़ने वाला बच्चा इंटर में जाता है, इंटर वाला ग्रेजुएशन में जाता है। अगर जो भी सक्षम मुखिया है, जिन्होंने राजनीति में अपनी अच्छी कार्य कुशलता से समाज में प्रभाव डाला है, तो उनका सपना होता है कि वो अगला विधायक बने, सांसद बने। उसमें एक हम भी हैं, हमारा सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए आपने प्रथम पावदान से विकास का कार्य शुरू किया और आगे तक का ये झांकी है और अगला बाकी है। बिल्कुल, ये मिशन है आपका। बिल्कुल, एकदम डेफिनेटली। आपको राजनीति में जब इंटर करना है तो छोटे पद से शुरू करना होगा, क्योंकि आपको हर चीज़ की जानकारी चाहिए। पैसा के दल पे लोग राजनीति में चला जा रहा है, विधायक सांसद बन जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनसे कार्य नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड लेवल पर जानकारी तो ये एक अच्छा अनुभव आपको हुआ। बिल्कुल, हमें पता है कि गांव में क्या किस लेवल पे कार्य होना चाहिए, किस लेवल पे कार्य किया जाएगा तो देश और प्रदेश तरक्की करेगा। कितने मतों से जनता ने आपको जिताने का काम किया इस बार? इस बार हमको 250 प्लस वोट से चुनाव जीता था। पिछले चुनाव क्या वादा था आपका जनता से? जनता से वादा नहीं किया जाता। वादा देखिए, वादा तो एक सिंपल सी कहानी के वादा तो तोड़ने के लिए किया जाता है। हम लोग कार्य में विश्वास रखते हैं। हमसे जो बन पाता है वो आपको सरकारी तौर पे योजनाएं हो उसको हम लोग जमीन पे लाते हैं, और सामाजिक स्तर पे जो हमसे बन पाता है, जो हमको भगवान ने हमें दिया है, उसका एक हिस्सा जरूर हम अपने समाज के लोगों के लिए निकाल, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सामाजिक कार्यों में अपने निजी फंड, अपने जो भी मेरा अपना है कम्युनिटी, उन सब चीज़ों से भी सामाजिक कार्यों में हम हमेशा सहयोग करते रहते हैं। विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे वर्तमान आप अपने विधानसभा के पूरे विधानसभा के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा
कि ढाका विधानसभा, ढाका विधानसभा हो, चाहे चिरैया विधानसभा हो, चाहे मेरे पड़ोस के नरगढ़िया विधानसभा हो, मैं निश्चित रूप से लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने कार्य के आधार पर आपके साथ किस दल के किस नेता ने 5 साल बढ़िया से आपके साथ बिताया है, निश्चित रूप से आप उन्हीं को चुनें। आप दल और पार्टी के फेरे में नहीं रहें, व्यक्तिगत जाति धर्म के फेरे में नहीं रहने का जरूरत ही नहीं है। जब अगर आपने अपने समाज में वर्तमान में आपने प्रशांत किशोर को क्यों छोड़ दिया? छोड़े नहीं है। प्रशांत किशोर का एक अपना अलग सोच है। जिस तरह से उन्होंने आज जब पद यात्रा उन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने कह रखा था कि हम इसी समाज के लोगों को चुनेंगे, इसी में से उन लोगों को चुनकर बाहर लाएगा और उनको प्रतिनिधित्व का मौका देंगे। लेकिन जिस तरह से उनका देख रहे हैं कि 1200 समथिंग परिवार को जो उन्होंने टारगेट किया है, 1200 समथिंग परिवार आज़ादी के बाद से अभी तक राज्य कर रहे हैं, सत्ता में है, आज वो भी वही काम कर रहे हैं। कल RCPC मिल रहे हैं। जितने भी दल के दल बदलू लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दल को छोड़ रखा है, उनको वो भी मौका दे रहे हैं। तो हमको तो नहीं लगता है किसी और दल में उन्होंने कोई अच्छे लोग, यानी आप सिद्धांत के साथ कतई समझौता नहीं करते। कोई भी दल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हम दिल की सुनते हैं, दिल में जो मेरे अच्छा लगता है और व्यक्तिगत रूप से जो मेरे लिए अच्छा लगता है हम उनके साथ रहते हैं। दल कोई बड़ा नेतृत्व का मतलब यह है कि स्वयं से किसी कार्य को करने की क्षमता हो। बिल्कुल, हम पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखों का होने का यही दायित्व तो बनता है कि सही चीज़ों को अपने लोगों के बीच रखें और उसी पे चर्चा करें, या ना कि किसी से प्रभावित होकर झूठे वादे के साथ अब संलिप्त होकर समाज को छले। ये सही लोगों का कार्य नहीं होता है। मुखिया सह अग्रणी भविष्य के जो युवाओं के सम्राट गिने जाते हैं और युवाओं में इनकी बातों की काफ़ी पहल होती है। चाहे किसी क्षेत्र में जाए, कहीं जाए, बिहार के अन्य जगहों पर भी जाकर ये अपनी वर्तमान इच्छा को प्रकट करते हुए युवाओं को अग्रणी भूमिका में लाने का कोशिश करते हैं। और वर्तमान ये मुखिया भी हैं और सेवा भावना से मुखिया का पद इनको दिया है जनता ने। और ये